हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी। सो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 जो कि रियल नंबर फिलहाल चैप्टर चल रहा है उसका हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और जो भी रेगुलर बच्चा आई होप उन्हें मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व 5 एज वेल। सो जो भी बच्चे नए हैं पहले तो उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपकी मिस ना हो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अब मेरा वीडियो नंबर सेकंड और फर्स्ट ज़रूर देखिएगा, तब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार फिलहाल देख लें, हो सकता है कम समझ में आए, बट हाँ वीडियो नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखने के बाद जहाँ आप इसको दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली ये समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें अब मैं नहीं जाऊँगा जिन चीज़ों को मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सो बेसिकली देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहाँ पे कह क्या रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर। देखिए बच्चा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे सॉल्व किया था तो वहाँ पे केवल किसकी बात की जा रही थी, किसी आपका ऑड इंटीजर की बात की जा रही थी, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बट यहाँ पे देखिए किस चीज़ की बात हो रही है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर हो लेकिन उसका आपको क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर। इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठाना है कि क्वेश्चन का मेन पॉइंट है उसे सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, या तो 3m आनी चाहिए या तो 3m+1 आनी चाहिए। यानी कोई भी अगर आप इंटीजर लेंगे और अगर उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो बेटा क्या होगा, या तो 3m के फॉर्मेट में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। तो देखिए मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया होता, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में, जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन से आप किसी एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो पहले जो भी पॉजिटिव इंटीजर उसको आप एज्यूम कर लेते हैं, यानी उसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर बच्चा क्या होगा, एम होगा। इसके बाद जो अनदर वैल्यू बी होती है, आई होप ए और बी आपको समझ में आ रहा होगा, ये लेमा होता है। लेमा क्या होता है, लेमा का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पे ए ग्रेटर देन एज बी। ए क्या है, किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे क्यू बेसिकली कोसेंट है आप कह सकते हैं, क्योंकि बी से जब ए को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो कोसेंट मिलेगा उसको यहाँ पे आप पुट करते हैं और इन दोनों जो डिवाइड करने में जो रिमाइंडर मिलता है वो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, आर मिलेगा। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया होता अपने क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाली वीडियो में कि जैसे ऐसा क्वेश्चन है पहले आप एक इंटीजर ए एज्यूम कर लेते हैं और जो बी आप मानेंगे, बी आप हमेशा किसे मानेंगे, देखिए यहाँ पे 3m दिया गया है ना, 3m में देखिए जो 3 है बस यही आपकी किसकी वैल्यू होती है बेटा, बी की वैल्यू होती है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। यानी इस पूरे इक्वेशन में पहला काम तो आपको ये करना है कि ए एक लेट मानना है कि वो इंटीजर होगा और बी इज इक्वल टू आपको 3 एज्यूम करना होगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो भी बी की वैल्यू होती है उसको जो रिमाइंडर्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं क्या क्या होती हैं, उस वैल्यू से एक कम तक होती है। यानी कि पहला तो बी इज इक्वल टू अगर आप 3 एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या यहाँ पे मिलने के चांसेस होंगे, पहले तो आपको 0 मिल सकता है या फिर 1 मिल सकता है या फिर 2 मिल सकता है, यानी 3 नहीं मिलेगा, 0 1 2, यानी कि ये आपके 3 पॉसिबिलिटीज होगी। इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, इक्वेशन पुट करना है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये कम समझ में आ रहा होगा, इसके लिए आपको वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड देखना पड़ेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी मैथ्स के नाम का बेटा आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप उन सारे वीडियोस को पहले देख लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने पहले आपको बता दिया। सोल्यूशन नंबर 4 अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या मानना है कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। एंड जो अभी मैंने आपको बताया कि बी इज इक्वल टू आप क्या एज्यूम कर लेना बच्चा, 3 एज्यूम कर लेना है। अब सीधी सी बात, जब आप 3 एज्यूम करेंगे तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्या आगे क्या होगा कि इसके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, 0 1 एंड 2। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेमा क्या होगा फिर, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि a कोई इंटीजर हो गया, 3 देखिए b की वैल्यू हमने एज्यूम किया है, q यानी कोसेंट, और कोसेंट क्या हो सकता है, इट शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, यही होगा यहाँ पे। यहाँ पे मेन कहानी बनती है रिमाइंडर, बस इसी इक्वेशन में हमें सारी वैल्यू को बार बार क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें बात करनी है रिमाइंडर की, आखिर रिमाइंडर से हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। बस इसी r की वैल्यू को जो हमें क्या करना है, तीनों बार ये जो इक्वेशन आपको जो लेमा दिया कि a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, इसमें पुट कर रहे हैं। यानी अगर आप एक बार पुट करेंगे भाई r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन बच्चा आपको क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा,
ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 बन जाएगा। और अगर r की जगह पे आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपका तीसरा इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको हम लोग एडिटेड फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या लिख लिया, a इज इक्वल टू 3q। ये 3q की सीरीज कब की है, जब आपका रिमाइंडर बच्चा क्या होगा, 0 होगा। ये पहली सिनेरियो है। थोड़ा फास्ट चलेंगे जिससे समय कम लगे और क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। और इसके बाद यानी कि अब अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगले कॉन्सेप्ट बेटा आपका देखिए 3q तो रहेगा ही रहेगा, बट इस बार अगर हम रिमाइंडर अब 0 ले चुके हैं, आप क्या लेंगे 1, यानी अब 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलिए 1 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 1 को, तो ये अगला इक्वेशन क्या बन गया, 3q प्लस 1 बन गया है। ऐसे ही अब अगर हम रिमाइंडर क्या मान ले बच्चा, 2 मान ले, तो यही 3q प्लस 2 से हम लिख सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपने थर्ड सॉल्व किया था बस पूरा आपने यहीं तक सॉल्व किया था। अब चूंकि इसमें थोड़ा सा आपको एडिशनल चीज़ एक दे दिया गया है कि इस बार बेटा जो आपने इंटीजर ए माना है वो आपको बोल रहा है कि उसे आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चा, स्क्वायर करना है। सीधी सी बात, जो आप ए को क्या करेंगे बेटा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस इज द इक्वेशन। अब सीधी सी बात, अगर आप a को स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो लेमा आपको दिख रहा है इस पूरे में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे फॉलो करना। चलिए आइए हम पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर। किसके लिए पहले हमको लिखेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यानी कि ए स्क्वायर जब करेंगे तो 3q का भी तो बच्चा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 3q का हम क्या यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट वाली की, 3q प्लस 1 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो और करके इसे हम क्या करते हैं, 3q प्लस 1 का भी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बच्चा, स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए हमने 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर कर लिया है। अब चूंकि हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसको भी हम क्या करते हैं, और करके इसका भी चलिए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसका भी हमने देखिए स्क्वायर लिख लिया है। अब आई होप यहाँ से आपको फॉर्मूला स्क्वायर का तो मालूम ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ जिसका भाई 3q के स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर बच्चा होता है 9 और q के स्क्वायर बन जाएगा q, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा 9q स्क्वायर आ जाएगा। तो आइए देखिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पहला आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीबोगरीब इसलिए मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे, बट समझाने की कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जो भी नए बच्चे हैं आई होप चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही ढेर सारे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। डे बाय डे इंप्रूव भी करूँगा कि कैसे आपके लिए ये सारी वीडियोज़ और ज़्यादा यूजफुल हो सके। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3q को स्क्वायर करेंगे, यानी क्योंकि ये हमने a माना है, सिंपली बेटा ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 2ab लिखना है, यानी कि 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू 3, ये मैंने इकट्ठा यहाँ पे लिख लिया, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा बेटा। और 6 में फिर q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चा बन जाएगा 6q। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, 6q भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमने यहाँ पे 1 को पुट कर लिया है। अब बारी आ गई इस वैल्यू की, तो इसको भी ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सो पहले हम 3q के स्क्वायर करेंगे। 3q का बेटा स्क्वायर करने मतलब वही यही हुआ कि जो वहां पे आया हुआ है, ये बन जाएगा बच्चा 9q स्क्वायर। अब 2ab करेंगे। 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 पहले, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और साथ में q, यानी ये बच्चा क्या हो जाएगा, 12q हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 12q लिख लिया है। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो हमारे यहाँ पे तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया है। सो ये तीनों हमारे क्या हो गए, इक्वेशन हो गए। अब देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक दिमाग से चलना ये है बेटा कि हमें देखिए आंसर एक्चुअली क्या लाना है। देखिए आंसर में बेटा आपके क्या है, 3m है, यानी कि आपको इस पूरे टर्म को 3 इंटू एम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और m यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 3 के सिवा जितनी भी बची हुई वैल्यू होगी वही बेटा आप एज्यूम करेंगे m, क्योंकि देखिए अभी तो हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं ये क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। बट हमें आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, एम के फॉर्म में, यानी एम कोई इंटीजर हो सकता है, उसको हम कुछ भी अज्यूम कर लेते, इसको फिलहाल मैं के मान लूँ, एल मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, या फिर डायरेक्टली आप एम मान लें,
कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। यानी कि बेटा देखिए, ये जो आपको 9q² दिख रहा है, इसको आपको किसके फॉर्मेट बनाना है, 3 इंटू, अब सीधी बात 3 3 9 को, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और ये 3 स्क्वायर बच जाएगा इसमें। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। बेटा यहाँ देखिए जो 9 है, 9 को तो आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 3 तो आपका आंसर वाला हो गया, यानी जो 3q² हो गया, इसी को आप आगे चल के क्या मान लेंगे, m, चाहे आप मान लीजिए, चाहे k मान लीजिए, एंड पे आप m रख दीजिएगा, l मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये डिपेंड आपके ऊपर है, यानी बट हमें आंसर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आइए इसी फॉर्मेट में से हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है। तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंटू 3q² देखिए हमने लिख लिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अब हम q² को अगले टर्म में हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, या बेसिकली मैंने अभी बेटा यहाँ पे k माना हुआ है, k1 माना है, ओके, और एंड पे मैंने इसको m मान लिया। आप चाहे तो डायरेक्टली m भी मान सकते हैं, भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पूरे टर्म को जरा ध्यान से देखिए, कि उसमें आप देखिए आपका जो अगला टर्म है भाई, आपको यहाँ पे जब q को आप m मान लेंगे 3m तो आपको मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में जो आगे दिया गया, जो आपको प्रूफ करना है बच्चा, क्या प्रूफ करना है, 3m + 1 भी तो चाहिए। अब जरा सा यहाँ देखिए, आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये वाले फॉर्मेट में आपको देखिए 1 तो ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि बस ये जो बचा हुआ हिस्सा है, कौन सा, ये, इसी को आपको 3 इंटू रिमेनिंग पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इसे ध्यान से देखिए, तो क्या इस पूरे पार्ट में हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अगर 3 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 3 नहीं लिखा गया है, यहाँ पे और की जगह बेटा आपको 3 लिखना है। एडिटिंग करते समय शायद मैंने मिस कर दिया। स्वयं बच्चा आपको 3 रहेगा, इसको आप कंफर्म मान के चलिए, मैं इरेज करूँगी, खरी हट जाएगा। बट यहाँ पे हमने 3 क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। अब जब देखिए यहाँ पे 3 आप कॉमन लेंगे, तो भाई 3 9q² में से जब आप 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 9, या 3 बचेगा और q² नीचे आ जाएगा। वैसे ही जब 6q में से आप 3 कॉमन लेंगे, तो बच्चा यहाँ क्या बचेगा, 2q बचेगा। तो आइए इसको पहले मैं ऐसे लिख लेते हैं। अब ये मान चलिए कि यहाँ पे आपको बच्चा क्या 3 है, जो एडिटिंग में मैंने नहीं लिखा, मिस्टेक हो गई है। सो अब देखिए यहाँ पे हमने इस पूरे में से क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है, क्या, 3। और क्यों 3 निकाला है, रीजन आप समझिए, क्योंकि हमें ऊपर आंसर जो ले आना है 3m, इसी हिस्से को हम क्या मान लेंगे, m, और +1 तो आपको देखिए यहाँ पे दिया ही गया। तो आइए हम +1 क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे ये वाला इक्वेशन रेडी हो गया। यहाँ पे 3 है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं इरेज करूँगी बार बार इरेज हो जाएगा। अब देखिए सर ये वाले फॉर्मेट में देखिए, अब इसमें देखिए है क्या कि आपको 3m + 1 ही लाना है फिर से, क्योंकि 3m + 2 तो दिया नहीं गया है, बार बार यही फॉर्मेट आएगा। तो इस पूरे में से आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में 1 भी चाहिए, बट यहाँ तो लास्ट में 4 है। तो देखिए आप यहाँ पे बेसिकली करिए क्या, देखिए 4 में से 3 तो आप कॉमन लेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे आप कट कर किया करते हैं, बेसिकली कोई माइनस तो है नहीं कि 4 में से 3 निकाल लिया और क्या हो गया, एक बच गया वहाँ पे। तो बेसिकली बच्चा आप क्या कर सकते हैं, 4 को क्या हम 3 + 1 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा, आपका यहाँ पे 9q² हो गया, यहाँ पे 12q हो गया और 3, तो इन तीनों टर्म में से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्योंकि 3 कॉमन है। तो बस आइए इसी को हम करते हैं। देखिए 1 आपका एंड में बच जाएगा, जो आपको आंसर में चाहिए। तो बस इसी चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। तो हमने यहाँ पे देखिए 3 क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। तो 9q² में से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q², 3q² लिख लिया। यहाँ पे 12q है, तो 3 4 से 12 होता है, यानी कि 4q बचेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, 4q लिख दिया। अब इसमें एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, बेवजह क्यों लिखा जाए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप इसे हमने क्या किया हुआ है, 3 + 1 किया हुआ है। इसमें से जब ये 3 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ब्रैकेट लग जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एडिटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो +1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन +1। तो आई होप ये +1 यहाँ पे क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने 4 को 3 + 1 के फॉर्मेट में जो ब्रेक किया था, ये जो 1 है वो यहाँ पे आ गया है, और 3 कॉमन लेने के बाद जो 1 बचा वो ब्रैकेट के अंदर है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो बस अब देखिए, अब आपको बेटा करना क्या है कि अपने फॉर्मेट में चेंज करना है। देखिए आपका जो आंसर यहाँ पे मांग रहा है, आंसर के टर्म में आप चेंज कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे 2 तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप चाहे डायरेक्टली 3q² = आप m मान लीजिए, बट डायरेक्टली m मानना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप पहले इनको कोई और भी कांस्टेंट मान सकते हैं, जो कि इंटीजर होगा। तो इसको बेसिकली मैंने क्या माना, वो 3
के बाद हमने इसको K1 माना है, ठीक है। इसको बेटा मैंने K2 माना हुआ है और इसको मैंने क्या माना हुआ है, K3 माना हुआ है। और बाद में इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, M के इक्वल कर देंगे। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मेट में बेसिकली लिख लेते हैं। सो 3K1 कैसे हो गया भाई, ये 3 हमने नीचे उतार लिया, जो 3Q² था इसको हमने क्या मान लिया, K1 मान लिया। क्योंकि डायरेक्टली कुछ टीचर्स बताते क्या हैं कि आप भाई M मान सकते हैं। अब जरा आप खुद बताइए, अगर आपने इसको भी M माना, इसको भी M माना, इसको भी M माना, पर तीनों वैल्यू तो एक दूसरे से अलग है ना। तो कुछ बुक्स में मैंने देखा हुआ एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह जो कुछ सोल्यूशन देती हैं, या कुछ टीचर्स को मैंने देखा हो कि डायरेक्टली इसको M मान लेते हैं, बट ये M मानना सही नहीं होगा भाई। अगर आप M मानेंगे तो आपकी ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक बराबर दिखनी चाहिए ना। तो सिंपली आप इनको M डायरेक्टली नहीं एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3K1 कर लिया है। अब वैसे ही हमने यहाँ पे, वैसे ही 3 यहाँ पे था, आई होप आप लोगों को याद होगा। ये हिस्सा क्या बन जाएगा, K2 बन जाएगा, तो इसे हम 3K2 लिख सकते हैं। सो और करके आइए लिख लेते हैं इसे हम, 3K2 हमने लिख लिया। और वैसे ये वाला फॉर्मेट क्या बन जाएगा बेटा, 3K3, ये मैंने अपने फॉर्मेट में मान लिया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छा हाँ, ये +1 कैसे है, आई होप ये समझ में आ गया होगा ना भाई। इसको तो आपने क्या मान लिया, K2 मान लिया, 3 यहाँ पे था तो वो लिखा नहीं है, 3K2 हो गया। और ये जो 1 था हमने 1 को 1 की जगह पे रख दिया। ऐसे इस पूरे हिस्से में हमने K3 माना हुआ है, और सो 3K3 हो गया है यहाँ पे, और +1 हो गया। आई होप इतना आपको बेटा समझ में आ गया। बस यहीं से आपका आंसर लगभग हो गया सॉल्व। तो इसको चाहे डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने स्टेप वाइज स्टेप देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। आप चाहे नोट्स में आपको जैसा प्रीफर लगे वैसा कर लें, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे जैसे मैंने ऊपर एक एक पार्ट को मैंने डिराइव किया है आप वैसे लिख लीजिए, दोनों तरीका सही है। तो बस अब हमें अब क्या करना है भाई, कि सीधा हमें एज्यूम कर लेना है। सो यहाँ पे K1, K2, K3 क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसको हम क्या एज्यूम कर लें, M मान सकते हैं। और जब हम इसे M मानेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं हेंस it can be said that square of any positive integer is either from 3m और 3m+1। क्योंकि यहाँ पे m मान लेंगे तो 3m+1 ये भी हो जाएगा, और 3m+1 ये भी हो जाएगा, और ये तो 3m हो गया। तो ऐसा आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को। तब तक आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने सारे क्लासमेट्स को बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर मैं इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इतना एफर्ट कर रहा हूं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी जो एफर्ट है वो कारगर आप लोगों के लिए सिद्ध हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लग जाइए, आप मुझे प्रमोट करिए, मैं आपको प्रमोट करिए, फिर देखिए मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का भी। तो देखिए, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से बेटा मैं इंग्लिश की वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, 9th to 12th की। तो ऑलरेडी 10th की सफिशियंट स्टफ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं तो 10th के ऑलमोस्ट लगभग आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। जो 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं वो जो बाद में ही आपको काम उसका पड़ेगा, फिलहाल स्टार्टिंग है तो आप वही सारे चैप्टर पढ़ लीजिए, और जो 2-3 चैप्टर एंड के पढ़े वो बाद में मैं रिकॉर्ड करके बेटा डाल दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब। देखिए इस बार एक नई कहानी बन गई है। देखिए इसके पहले जब बच्चा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे हमने क्या करना था, स्क्वायर करना था, बट इस बार देखिए आपको क्या मिल गया बच्चा, क्यूब मिल गया है। तो बस सारा प्रोसेस वही होगा जो भी हमने ऊपर किया हुआ है, बस जहां पे हमने बच्चा स्क्वायर किया हुआ था अब आपको वहां पे स्क्वायर की जगह पे क्या करना है, क्यूब लगा देना है। क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना। और क्यूब लगा के सारे पैटर्न को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को मालूम होगा, ना मालूम हो तो रट लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं मालूम होगा तो बहुत दिक्कत में आप आ जाएंगे। 10th में आपको ये आना चाहिए, तो इसको तो आप रट ही लीजिए। हाँ एक चीज़ यहाँ पे चलिए ध्यान ये देंगे, यहाँ पे देखिए 9 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप भाई 9b = मान लेंगे तब तो रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप चूंकि देखिए 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो सीधी सी बात यहाँ पे आप ऐसा करिए, आप 3 भी रख के अपना आंसर ला सकते हैं। आप 9 रखेंगे तो यानी कि आपको लगभग 9 टाइम सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, 9 वैल्यूज हो जाएंगी जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 9 की बजाय आप बेटा b की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना, नहीं लगभग कहानी वैसी हो जाएगी जैसे हमने कहाँ रखा हुआ है स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए फटाफट इसे लिख लेते हैं। सो वही कहानी कि फिर से हमने क्या मान लिया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। इतना आपको करना है। अब आइए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
सो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि देखिए पहले की तरीके हम फटाफट क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से उसी तरीके फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस आर लिखा, बिकॉज देखिए यहाँ पे a हमने एज्यूम किया हुआ है और b इज इक्वल टू हमने क्या माना है, 3 माना है, एंड कोसेंट विल बी q एंड द रिमाइंडर विल बी r। और देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे केस की अगर हम बात करें, देखिए रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या क्या पुट करने वाले हैं। तो रिमाइंडर आपका इट शुड बी इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, यानी कि 0 1 एंड 2 दीज 3 शुड बी। तो हमें कितने केसेस मिल जाए, 3 केसेस मिलने वाले हैं। तो आइए अब वन बाय वन हम तीनों केसेस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हम इंडिविजुअल एक एक करके मैंने लिखा हुआ है, सो उसको हम लोग लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए पहला जो हम फॉर्मेट, यहाँ हमारा जो पहला केस होगा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q होगा। देखिए a इज इक्वल टू 3q यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पहले केस हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर हमने क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से सॉल्व कर चुके हैं, तो स्टार्टिंग स्टेप में तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए हम अगर सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल पे आप क्या लिखेंगे, 3q एंड रिमाइंडर वाला केस क्या हो जाएगा 1, यानी कि हम 3q के बाद क्या लगा देंगे बेटा, 1 लगा देंगे। तो हमारा इसके बाद केस क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, अब आपको आइडिया लग ही गया होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3q प्लस 2 देखिए लिख लेते हैं। तो ये 3 हमारे केस हो गए, इन्हीं को सॉल्व करना है। बट देखिए यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, ये तो हमारा केवल हमने एक फॉर्मेट बना लिया, इक्वल इक्वेशन बना लिया। बट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो इंटीजर है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, यानी कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि बेटा हम यहाँ पे क्या करें कि इस पूरी वैल्यू को हम लोग को चेंज करना है क्यूब के फॉर्मेट, यानी कि हम यहाँ पे क्या करें, केस वन यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q मतलब हमने यहाँ पे ये वाले पैटर्न को यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें ये वैल्यू किस में चाहिए, क्यूब में चाहिए। इट मीन्स दैट हमें दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, क्यूब लगाना पड़ेगा, और तभी जाके हमारा ये क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, दोनों साइड में हमने यहाँ पे लगा लिया क्यूब, यानी कि a की पावर हो गया क्यूब एंड 3q की पावर क्यूब हो गया है। और देखिए अब 3q को हम सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो भाई 3 का जो क्यूब वैल्यू होगी, आई होप आपको पता होगा कि 3 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, सो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, यानी कि जो क्यूब का जो वैल्यू बेटा आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। और क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब ही हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी 27 क्यूब। और फिर देखिए यहाँ पे हमने आगे क्या किया हुआ है, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया। अब 9 देखिए कॉमन क्यों ले लिया, अभी देखिए आपने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में बेटा आंसर लाना है, वहाँ पे 3 फॉर्मेट दिए गए हैं। तो पहला जो केस है वहाँ पे आपको 9m ले आना है, यानी कि आपकी जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो 9 होनी चाहिए। 9 को आपको फिल्टर करना है, जो बची हुई वैल्यू है उसको आपको 9 एज्यूम करना है। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 27 में से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 9 3 जा 27 और क्यूब बच जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो पहला फॉर्मेट है 9m वाला ये यहाँ पे होगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अब क्या करेंगे, यानी कि 3q की पावर क्यूब को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल लिख रहे हैं। तो ये देखिए सेकंड मेथड से ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ अलग अलग करके, जिससे कि इस तरह से अगर आप करना चाहें तो कर पाएँ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए आपको हो गया पहला सिनेरियो, हमने क्या किया, दोनों साइड में क्यूब किया। सो क्यूब की वैल्यू यहाँ पे 27 क्यूब आ गई। और हमने यहाँ पे 9 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो पहला इक्वेशन वहाँ पे दे रहा है, टर्म दे रहा है, वो कह रहा है कि क्यूब की वैल्यू पहली क्या होनी चाहिए, 9m होनी चाहिए। और यानी कि हमने 9 कॉमन लिया, और जो बची हुई जो वैल्यू उसको हमने क्या मान लिया, m। और m क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3q की पावर 3, यानी क्यू 3q क्यूब होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे बेटा केस 2 की बात करें, यानी 3q प्लस 1, इस कैटेगरी को हम ले लेते हैं। सो आई होप यहाँ पे बेटा आप लोगों को क्यूब का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर किसी को क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता है तो। अगर दो वैल्यू दी गई है a एंड b बेटा, और ये दोनों कैसे हैं, क्यूब के फॉर्म में है, यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया क्यूब के फॉर्म में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पहले आप लिखते हैं a क्यूब, फिर आप लिखते हैं 3ab, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ब्रैकेट में आप कर लेते हैं a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप आप सब लोगों को आता होगा, ना आता हो तो इसको ज़रूर याद कर लें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी, दिक्कत होगी। भाई फटाफट हम टर्म को बेटे यहाँ पे लिख लेते हैं अपने नेचुरल फॉर्म में।
तो हमने देखिए यहाँ पे क्या कर लिया है भाई, यहाँ पे हमने जो सेकंड सिनेरियो था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये प्लस कौन सा सिनेरियो जब आपका रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो इस केस में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए फटाफट चलिए इसको हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। चूंकि हमें क्यूब में ए चाहिए था इसलिए हमने दोनों साइड में क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया है। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला आपका यानी कि जो 3q है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे a हो जाएगा, नहीं इसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो 3q का क्यूब क्या होगा 27 और क्यूब का हो जाएगा क्यूब। आई होप इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखिए हमें लिखना है 3ab इंटू ए कर सकते हैं आप, तो ये भी डायरेक्टली मैं कर लूंगा। चूंकि तो 3ab होगा, पहले 3ab क्या होगा, एक बार a में मल्टीप्लाई होगा, एक बार b में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3ab की वैल्यू देखिए डायरेक्टली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और जो फॉर्मूले में 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 आपके पास आ गया है 9q, और 9q को जब आप पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, और 9q और q मिला के क्यू स्क्वायर हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सी चीज़ आप 6 7 8 से करते चले आ रहे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा। तो ये हो गया 27 क्यू स्क्वायर। वैसे ही 9 का आप मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ पे 9q आ जाएगा, तो यहाँ पे 9q हम लिख लेते हैं। अब 1 का क्यूब करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए फिर से आपको मेन दिमाग बेटा यहीं पे लगाना है। दिमाग आपको यहाँ पे देखिए क्या लगाना है कि आपका आंसर एक्चुअल से किस फॉर्मेट में देखिए पूछा जा रहा है। आपका जो आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है बेटा सेकेंड टर्म में, वो कह रहा है कि आपको 9m प्लस 1 ले आना है। यानी कि आपको कांस्टेंट वैल्यू 9 चाहिए और 1 चाहिए। 1 तो देखिए आपको एंड में मिल रहा है, बट m क्या हो जाएगा, बची हुई वैल्यू हो जाएगी। तो आइए पहले हम 9 की तलाश करते हैं, और 9 की तलाश करने का एक ही तरीका है कि आप क्या करें, 9 कॉमन ले लीजिए। तो इस पूरे टर्म में देखिए बेटा हम 9 क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9 सारी वाले डिविजिबल है। 9 हमने कॉमन ले लिया है। पहले टर्म से 9 अगर कॉमन जाएगा, 9 3 जा 27 होता है ना, यानी 3q क्यूब बच जाएगा। ऐसे ही दूसरे में क्यू स्क्वायर बच जाएगा, बट एंड वाले में से 9 बाहर आ जाएगा, केवल क्या बचेगा बेटा, केवल क्यू बचेगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो प्लस 1 है उसे हम एंड पे लिख लेते हैं। ये प्लस 1 को हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर है उसमें हमें बेटा 9m प्लस 1 ले आना है। अब देखिए ये टर्म आपको बेटा मिल गया, जिसको हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में k2 मान रहे थे, एंड पे हमने m माना था, बट अलग अलग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली m भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इस वैल्यू को हम n मान लेंगे, जो कि एक इंटीजर हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 9m प्लस 1, और यहाँ पे m क्या है, m इज इंटीजर जिसकी वैल्यू क्या, 3q क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस q। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आइए अब केस 3 सॉल्व करते हैं। केस 3 क्या है, जहां पे रिमाइंडर बेटा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। फिर से वही काम करना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों साइड में हमें क्या करना है बेटा, क्यूब लगाना है। यहाँ से आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। दोनों चलिए इसको फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। पहले a का क्यूब मतलब 3 3 जा 9 एंड 27, तो 27 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3ab पहले हम कर लें। तो 3ab कैसे करेंगे, सो पहले a और b का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हो गया, और फॉर्मूले क्यू में भी 3 है, तो 6 3 जा 18 हो गया। तो नहीं 18 का आपको एक बार मल्टीप्लाई 3 में करना है, 18 के एक बार मल्टीप्लाई 2 में करना है, साथ में क्यू रहेगा। सो 18 3 जा 54, तो हमने यहाँ पे कर लिया 54 क्यू स्क्वायर। अब एक बार हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा बेटा कितना हो जाए 36, तो हमने यहाँ पे 36 क्यू रख लिया। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम में नहीं ले रहा हूँ। और एंड में आपको क्या करना है, 2 का क्यूब, यानी कि आपको मिल जाएगा बच्चा 8। तो हमने देखिए यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए आप क्वेश्चन में देखें, आपको क्वेश्चन के एंड में जो तीसरा टर्म दिया कि उसमें आपको बेटा क्या लाना है, 9m प्लस 8 ले आना था। ओके, यानी कि अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको तो आइडिया मिल ही गया होगा कि यहाँ पे 8 तो आपको दिया ही गया है। इसका मतलब इस पूरे टर्म में से आप 9 कॉमन ले लीजिए, बची हुई वैल्यू का आप क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो आइए फटाफट चलिए हम 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 9 पहले में टर्म से कॉमन लेंगे बेटा, तो 3 क्यू क्यूब बचेगा, जैसे हमने ऊपर किया हुआ है। यहाँ से 9 6 जा 54, यानी 6 बचेगा एंड क्यू स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे 9 4 जा 36, तो यहाँ पे करेंगे तो ये बच्चा ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा। और एंड में 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लगा देते हैं। अब वही करना है आपको, इस पूरी वैल्यू को बच्चा को क्या अज्यूम करना है, m क्या मान लेना है, m मान लेना है, यानी कि 9m प्लस 8 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपके तीनों इक्वेशन देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में m की वैल्यू लिखना होगा कि m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। सो आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिए, जिससे कि आप इजीली इसको आप नोट्स में लिख पाएँ।
सो आइए बेटा आज की इस क्लास को ब्रेक करते हैं। आई होप क्लास आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि नेक्स्ट क्लास में क्या चीज़ें इंप्रूव की जाएं, या क्लास कैसी चल रही है, ठीक चल रही है तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। और बेटा बहुत जल्द कुछ और इक्विपमेंट्स भी मैं ला रहा हूँ, जिसकी हेल्प से ये जो आपकी क्लासेस और भी स्मूथ हो जाएंगी। अभी कुछ इक्विपमेंट्स कम होने की वजह से प्रॉपर क्लास मेरी नहीं चल पा रही है। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की, बहुत जल्दी वो मेरे पास आ जाएंगी, तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और अपनी क्लास को और बेहतर तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग का काम यहाँ पे बस यही है कि मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, सभी दोस्तों के पास इसे भेजिए, उनको कॉल करिए। हम एक टाइम टेबल बहुत जल्द शेड्यूल कर लेंगे और रेगुलर एक फिक्स टाइम पर हम लोग ऑनलाइन आएंगे और वहीं पे क्लासेस लिया करेंगे। तो चलिए बच्चा आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।